जम्मू कश्मीर की सरकार आने वाली कैबिनेट मीटिंग में सूत्रों के हवाले से ये खुशखबरी आ रही है कि जो हमारे नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर्स लेक्चरर्स जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में काम कर रहे हैं उनको लेकर के परमानेंट जॉब पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी को और उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला जो है वो आने वाली कैबिनेट मीटिंग में कर रही है। और यही नहीं, एक खुशी की बात यह भी आ रही है कि सीजनल टीचर्स जो मसलसल अपनी मांगों को लेकर के हम सब मिलकर के आवाज उठा रहे थे, आने वाली कैबिनेट मीटिंग में सीजनल टीचर्स को भी जो टाइम पीरियड है 6 से 9 महीने सरकार बढ़ा रही है, लेकिन हम तो 6 से 12 महीने ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए जॉब पॉलिसी और उनकी परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी बने। और साथ में जब तक रिक्रूटमेंट पॉलिसी सीजनल टीचर्स की नहीं बनती है तब तक उनकी तनख्वाहें कम से कम 20,000 रुपया की जानी चाहिए। और जो भी हमारे नीड बेस अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स लेक्चरर डिग्री कॉलेजेस में लगे हुए हैं, सीजनल टीचर्स जो है, जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनका आने वाली मीटिंग में अहम फैसले लिए जा रहे हैं। ये सेक्रेटरीट के सूत्रों के हवाले से ये कैबिनेट मीटिंग में रखे जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पास भी हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो लगे हुए हैं वो क्या चाहते हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की क्या मांग है, सीजनल टीचर्स की क्या मांग है, वोकेशनल ट्रेनर्स क्या चाहते हैं, वो अपनी डिमांड्स इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये जल्द ही ये वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम जम्मू कश्मीर की सरकार को जा रहा है और उन्हें हम भेज रहे हैं। और खुशी की बात यह भी है कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर का ये फैसला हो गया है, उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। जो उनको तनख्वाहों के साथ साथ जब तक समग्रा स्कीम रहेगी, सीजनल टीचर्स क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स जो है, सीजनल टीचर का 6 से 9 महीने कार्यकाल, लेकिन हम 12 महीने तक की मांग कर रहे हैं। 20,000 रुपया सीजनल टीचर्स की मांग कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह हो। और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर का फैसला हो गया है और कैबिनेट मीटिंग में ये पास हो जाएगा कि उनकी तनख्वाहों के साथ 5,000 और 1,000 जो टीए मिलता है, टीएलएम मिलता है और अलाउंसेस मिलते हैं, वो भी उनको मिलने चाहिए। और जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर का टिल स्कीम, उनको मुबारक है कि ये भी मरकज़ की सरकार ने और स्टेट कैबिनेट इसको आने वाले समय पे अप्रूव करके इम्प्लीमेंट करने वाली है। और वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए हम मांग कर रहे हैं कि समग्र ये ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो तंग करती हैं वोकेशनल ट्रेनर्स को, उनको इंक्रीमेंट्स नहीं दे रही है, और उनके लिए भी परमानेंट जॉब पॉलिसी बना करके वोकेशनल ट्रेनर्स को भी कंटिन्यूशन मिलनी चाहिए, जिस तरीके से क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को कंटिन्यूशन मिल रही है। इसके साथ साथ और भी 8,500 से ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टें टीचर्स की, लेक्चरर्स की खाली पड़ी हुई है। 3,000 से ज़्यादा लेक्चरर्स की वेकेंट पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं डिग्री कॉलेजेस में। और ये जो एकेडमिक अरेंजमेंट वाले असिस्टेंट प्रोफेसर उन कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, इसकी कमी को, जो लेक्चरर्स की कमी है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं। और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो 8,500 खाली वेकेंट पोस्टें टीचर्स की, हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं हमारे पास, नेट क्लियर, सेट क्लियर, एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरेट किए हुए डिग्रीज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर है, सीजनल टीचर्स हैं, इनको उन जगह के ऊपर भरा जाए। और साथ में इसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत,
कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स और उनके साथ साथ डेली वेजर्स का भी ये उम्मीद है कि उनके लिए भी जो कमेटी बनी है वो भी अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजेगी और कैबिनेट मीटिंग में उसके लिए भी फैसला हो सकता है। ये भी बड़ी खुशी की बात है। और इसके साथ साथ कृषि उद्यमी जो किसान खिदमतगर सेंटरों में काम कर रहे हैं, लैंड डोनर्स जो है, कंटीजेंट पेड वर्कर्स जो है और एसपीओ जिनको तनख्वाहें समय के ऊपर नहीं मिलती है, उनका भी फैसला आने वाली कैबिनेट मीटिंग में हो रहा है। और मुबारक की बात है, वो नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर लगे हुए हैं, सीजनल टीचर्स के लिए भी कैबिनेट मीटिंग में फैसला होने वाला है। वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर के भी आपकी तनख्वाहें भी बढ़ने वाली है और क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स टिल कंटिन्यूएशन ऑफ रहेंगे, टिल समग्र स्कीम जब तक है, और आपकी तनख्वाहें भी बढ़ रही है। ये सेक्रेटरीट के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपनी डिमांड्स ज़रूर इस वीडियो लिंक के ऊपर डालें, ताकि सरकार जो आप जिस तरीके से चाहते हैं वो उस तरीके के फैसले कैबिनेट मीटिंग, जम्मू कश्मीर की सरकार, चीफ मिनिस्टर और कबीना मंत्री और यहाँ तक कि एलजी की भी अप्रूवल चाहिए होती है, वो भी इनको देखे और एलजी और चीफ मिनिस्टर इकट्ठे बैठ करके कैबिनेट मीटिंग में बढ़ती हुई बेरोजगारी को हल करने के लिए फैसला लेने वाले हैं ये आने वाली कैबिनेट मीटिंग में। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और डिमांड्स अपनी ज़रूर करें। वीटीज़, सीआरसीज़ और नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर्स और क्लस्टर सीजनल टीचर्स ये ज़रूर करें। धन्यवाद। क्योंकि आप, हमें मालूम है कि आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं और हमारा नौजवान जम्मू कश्मीर का 18 से 40 साल के बीच में एजुकेटेड यूथ जो है वो बड़ा परेशान है। इसलिए कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला बेरोज़गारी को लेकर के भी किए जाने चाहिए और जेकेएसएसबी को हिदायत जारी की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वो खाली वेकेंट पोस्टों को भरे, टीचर्स की पोस्टों को भरे, नायब तहसीलदार्स की पोस्टों को भरे, केएएस का टाइम पीरियड भी, एज लिमिट को भी बढ़ाए जो 32 साल कर दिया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो रिजर्वेशन के बारे में रिपोर्ट आई है उसको भी अप्रूवल इस कैबिनेट मीटिंग में दे दी जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।